खरगोन जिले के कसरावद में गुरु पूर्णिमा पर शहर सहित अंचल में गुरु पूर्णिमा की धूम रही। सुबह से देर रात तक यहां पर गुरु के मठ, मंदिर, आश्रमों में गुरु पूजन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। अनेकों स्थानों पर भंडारे आयोजित किए गए। पूजन अर्चन के साथ गुरु पादुका पूजन एवं गुरु पूजन का दौर चलता रहा। देर रात तक यह आयोजन होते रहे। इसी तरह ग्राम तेली भाटिया में भी त्यागी संत सियाराम बाबा के आश्रम पर भक्तों का अलसुबह से ही जमावड़ा लगा रहा, जहां पर 50,000 भक्तों ने त्यागी संत बाबा सियाराम जी के दर्शन करे। सियाराम बाबा उनके हाथों से प्रसादी भक्तों को बांटते हुए दिखे। बाबा किसी व्यक्ति को गुरु नाम नहीं देते, बल्कि उनको जनता भगवान स्वरूप मानती है। भगवान के दर्शन के लिए ही हजारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते रहते हैं। नर्मदा तट के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम में ऐसे संत कहीं देखने को नहीं मिलते। ऐसे त्यागी संत जिन्होंने करोड़ों रुपए डूब क्षेत्र में मुआवजे के लिए मिले थे, वह सारे जो रुपए हैं वह पैसों को उन्होंने मंदिरों में दान कर दिया था। आज भी कई भक्त इच्छा अनुसार यहाँ पर दान करते हैं और बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ ही अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर चले आते हैं। वहीं पर ऐसे त्यागी संत जो कि वीवीआईपी आदमी से लेकर गरीब आदमी को एक जैसा मानते हैं और उनके लिए कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, सभी को एक समान रखते हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, एडिशनल ग्रामीण एसपी मनोहर सिंह बारिया, एसडीओपी मनोहर सिंह गौली, थाना प्रभारी मंशाराम रोमड़े सहित चौकी प्रभारी पप्पू मौर्य व पुलिस बल इस दौरान मौके पर तैनात रहा। चलो हाथ लंबा करो, प्रसाद लो। चलो हाथ लंबा करो। चलो 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 हाथ लंबा करो। चलो पैसा गेट पे चलो हाथ लंबा कर लो, प्रसाद ले लो। सियाराम बाबा पूरे नर्मदा खंड में माने जाते हैं, क्या कुछ बताएंगे इनके बारे में? बाबा के बारे में हमें बताया गया है कि सन 1955 से बाबा यहीं पे है और जब से यहाँ पर ग्राम में आए तो उन्होंने अपना स्थान यहीं बना लिया है। लगभग बाबा की उम्र क्या होगी? बाबा की उम्र लगभग बाबा बताते हैं कि 92 या 94 साल के आसपास की उम्र है। बाबा त्यागी संत है तो क्या कुछ किया है? कुछ दान भी किया है? बाबा ने जो मुआवजा राशि आई थी 2,57,00,000 रुपए नांगलवाड़ी में स्वयं ने निर्माण उनके द्वारा निर्माण करवाया गया है, वहाँ दान दे दिया, दान कर दी गई। लगभग कितने पैसे? 2,57,00,000 रुपए नांगलवाड़ी में और शायद 50 लाख रुपए जाम गेट मंदिर में दिए। हाँ, और 40 लाख रुपए पीपलगोन स्कूल में गुरु कृपा में। आज ये जो गुरु पूर्णिमा है, लगभग कितनी जनसंख्या यहाँ आई होगी? आज जनसंख्या का अंदाज तो होगा कम से कम 1 लाख के आसपास की जनसंख्या होगी। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं, किन किन राज्यों से, बाहर से भी आते हैं? ये तो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पूरे देश से आते ये विख्यात हो गए बाबा। क्या क्या नाम लिखते हो आप? संतोष पटेल। आज गुरु पूर्णिमा है, हाँ, बाबा के बारे में कुछ बताएंगे विशेष? बाबा जी का जैसा गुरु पूर्णिमा के दिन महत्व रहता है, सभी भक्त जो भी उनको गुरु मानते हैं, जैसे तो गुरु जी वो बनाते नहीं शिष्य किसी को, जो अपनी श्रद्धा से भक्त मानता है वो सभी भक्त आते हैं। गुरु जी का प्रसादी लेकर अपने भोजन गांव की तरफ से रहता है, प्रसादी बाबा जी की तरफ से रहती है, हर वर्ष ऐसा ही रहता है। और जो भी प्रशासन के द्वारा उनको सहयोग मिलता है, मतलब जैसे पुलिस प्रशासन आया है, ऐसा पूरा। अब गांव क्या है, डूब में है, उसके कारण गांव में बहुत दिक्कतें हैं। अब उन दिक्कतों को जैसा भी गांव वाले एडजस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उस हिसाब से बाबा जी के पास में सभी गांव के, आज कोई भी गांव में से गया नहीं कहीं। सभी बिजनेसमैन हो या चाहे कृषि वाला हो, वो सभी यहीं पे काम करते हैं और गांव की तरफ से पब्लिक के लिए भंडारा रहता है। और जैसे बाबा जी ने जो भी उनके पास पैसा आता है लेते तो वैसे ही पहले 5 रुपये लेते थे, अब 10 रुपये लेते हैं। ये 10 रुपये कम से कम 15 साल से ले रहे हैं, उसके पहले 5 रुपये लेते थे। और उनके पास कुछ भी नहीं है और जब से आए हैं यहीं पे रह रहे हैं, उनका निवास स्थान ये है। और जो भी मुआवजा आया था वो भी उन्होंने नांगलवाड़ी में दे दिया, कुछ धनराशि जो है अपने जाम गेट पे दे दी और कुछ जो है यहाँ पे एक गुरु कृपा स्कूल है पीपलगोन में, वहाँ पे दिया है। वैसे उनको पैसे से या किसी चीज़ से मोह नहीं है। अच्छा, निमाड़ के माने हुए संत माने हाँ, निमाड़ में प्रसिद्ध संत है। आप यदि नर्मदा किनारे यहाँ से वहाँ तक दोनों साइड जाएंगे तो भी ऐसे संत नहीं मिलेंगे।
जिनके सामने अफसर कोई सी मतलब कलेक्टर भी आ जाए तो भी वो उनका वही सम्मान देंगे, और सामान्य आदमी आ जाए उनका भी वही है। लगभग कब से रह रहे बाबा यहाँ? बाबा हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि 1955 के हैं, बस जभी से उन्होंने यहाँ तपस्या की है। कुछ समय भोजन नहीं किया, बाद में गांव की तरफ से भोजन आता है। आज भी कम से कम 5 से 10 घर से प्रतिदिन उनके लिए भोजन आता है। लगभग आसपास के गाँव में बाबा के नाम से आरती भी होती है। हाँ, बाबा के नाम से जैसे अभी सनावद में आरती होती रहती है, वहाँ भी एक ट्रस्ट बन गया है उनका गांव का, और एक अभी खमलाए के पास में मंदिर बना रहे गांव वाले ही है। क्या नाम है आपका? मुकेश बिरले। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।